तो हेलो बच्चों, आज चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक नंबर 3 या पार्ट 3 है। टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें आपको सेविंग, इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर समझ उठेंगे। ठीक है, तो आइए पहले समझिए। ए और बी की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्च 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो बी का खर्च कितना होगा, ये पूछा है। तो आइए देखते हैं। ए और बी की जो इनकम है वो है 9 और 8 के रेशियो में। ए की 9 है और बी की 8 है। और उनके खर्च मतलब एक्सपेंडिचर जो है उनके वो है आपके, वो एक्सपेंडिचर जो है आपके 5:4 के रेशियो में। ठीक है, जैसे देखिए इनकम एक्सपेंडिचर का बताएं तो अगर आपके पास 100 रुपए की इनकम है, अगर आप 50 रुपए खर्च कर रहे हैं तो मतलब 50 सेविंग कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड हो जाता है, इसलिए वो कभी सेविंग लिख के देता नहीं है। जैसे आपकी सैलरी 100 रुपए है अगर, तो अगर आप 50 रुपए खर्चा कर रहे हैं, ठीक, खर्चा तो माइनस कर दें हम, तो 50 रुपए आपका बचेगा इसमें। ठीक है, तो ये जो बचता है वो आपका सेविंग हो जाता है। अब देखिए इनकी इनकम कितनी थी, 9 थी, कितना खर्च करते थे 5, तो कितनी सेविंग करते हैं 4। ठीक है, और इनका इनकम कितनी थी बी की 8, सेविंग खर्चा कितना करते हैं 4, तो सेविंग कितनी करते हैं 4। ठीक है, तो वो कह रहा है कि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5-5 हज़ार बचाते हैं, मतलब 5,000 रुपये ये भी बचाते हैं, 5,000 रुपये ये भी बचाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये 4 बराबर 5,000 ही होगा। कैसे, सैलरी यही है, इसी खर्चा है, इसी से जो रुपये बच रहा है वही तो दिया गया होगा। तो हम लोग को कहना है ये जो 4 है वो 5,000 के इक्वल है। और यहाँ से आप एक केवल निकालेंगे तो 5,000 डिवाइड में 4 आप सॉल्व आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आपकी ये आएगी, 1 की वैल्यू ये आ जाएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया तो बी का खर्च कितना है, मतलब बी का एक्सपेंडिचर कितना पता है 4 है, तो 4 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 1250 है तो 4 की वैल्यू जाएगी 5,000। दैट इज योर आंसर। अभी देखिए इसमें हम लोग की सेविंग थी, सेविंग दे रखा था, मतलब याद रखिएगा दोनों व्यक्तिगत रूप से अगर सेम अमाउंट बचा रहे हैं तो उनका रेशियो भी सेम अमाउंट में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि नोट कैसे करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन कराने होंगे और आपको ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपए है तो ए और बी की आय याद कीजिए। तो देखिए इसमें भी क्या है, वही चीज है, इनकम दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, सेविंग निकल आएगा। ठीक है, और ये देखिए यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत मतलब इंडिविजुअली एक पर्सन की जो सेविंग है वो सेम बता रहा है, तो अगर इनका अकॉर्डिंग टू रुपीज मनी सेम है तो उनका रेशियो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग ए और बी की सैलरी। तो A/B, तो हमारी जो इनकम है, तो इनकम को हम लोग आय से नोट करेंगे। ठीक है, जो इनकम है वो है 4:3 की रेशियो में। ठीक, और खर्च मतलब एक्सपेंडिचर है उनका 2:1 के रेशियो में। ठीक है, अब देखिए इतना दे रखा है और हमको दे रखा है प्रत्येक व्यक्ति की सेविंग 6,000 रुपये है, तो इनकम 4 है और खर्च 2 रुपये कर रहा है, तो मतलब सेविंग कितनी कर रहा है 2 रुपये। 3 रुपये इनकम है, 1 रुपये खर्च कर रहा है, सेविंग कर रहा है 2 रुपये। देखिए यहाँ पे सेविंग है इक्वल है, और वो कह भी रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपये है, मतलब इसकी भी 6,000 है, इसकी भी 6,000 है, तो मतलब 2 बराबर 6,000 के। ठीक है, तो एक वैल्यू हो जाएगी 3,000। आपसे पूछा क्या गया है, ए और बी की आय पूछी है, तो ए की आय कितनी है, ए की आय 4 है, 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर 12,000, ये 1 की आय निकल आई आंसर। और बी की 3 है तो 1 बराबर 3 है तो 3 बराबर 9,000 रुपए। तो मतलब ए और बी की जो आय है वो 12,000 एंड 9,000 है। ठीक है, ऐसे करने हैं आपको सम्स। ठीक है, देख सकते हैं आपको
3:2 के अंदर जो भी रेशियो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पूरा सेम, बस इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। जैसे आप इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपकी क्या जाती है, सेविंग। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये आपको दिया नहीं गया, सेविंग की 2:2 है, सेविंग रुपए में दी गई होगी आपको। ठीक है, कुछ भी सेविंग एक्सपेंडिचर कुछ भी दे सकता है आपको रुपए में, तो बस आपको याद रखना है कि इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो सेविंग, क्या पता चेंज कर दे, वो कह दे कि इनकम इतनी सेविंग इतनी करता है और एक्सपेंडिचर इतना हो गया। तो याद रखना, इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर रहे हैं, सेविंग आ रहा है, तो इनकम से सेविंग को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स के लिए। ठीक है, तो इसी टाइप का हम नेक्स्ट सम्स भी देंगे आपको। ठीक, देखिएगा अब जो बच्चों सम्स है, अब इसमें क्या है आपका, और इसमें देखना है कि सम्स में जब भी क्वेश्चन आता है इस टाइप के तो बच्चे थोड़े से पजल हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको टफ लगने लगता है। कैसे, अभी तक जब मैं दे रहा था इनकम ज्यादा थी, ठीक है, एक्सपेंडिचर कम था, तो सेविंग एग्जैक्टली निकाल सकते थे आराम से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हम लोग, दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 2 और 3 है और उनका व्यय 4 और 7 के अनुपात में, और यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है क्या, कभी ए और बी है, इनकी जो इनकम है वो 2:3 के रेशियो में और एक्सपेंडिचर जो है 4:7 के रेशियो में। ठीक है, लेकिन दोनों व्यक्ति 4-4 हज़ार रुपये बचाते हैं, उन लोगों की सेविंग सेम है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के सम्सों में ऑब्वियस सी बात है, इनकम है ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ रेशियो में गड़बड़ी है, तो इनके डिफरेंसों को हम लोग इक्वल करेंगे। कैसे, 3 और 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, 7 4 का डिफरेंस कितना है 3, इनके रेशियो को इक्वल करेंगे। तो रेशियो को इक्वल करना मैंने रेशियो और प्रोपोर्शन के पार्ट 1 में पढ़ाया था कि नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले में करेंगे। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा न्यू रेशियो 3 2 6, 3 3 9, ये होगी इनकी इनकम। अब एक्सपेंडिचर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो पहले भी 4 थी अब भी 7। अब इनकम फॉर्मूला ये होता है, इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये याद रख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपको इनकम पता हो, एक्सपेंडिचर पता हो, सेविंग निकल आती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग पता हो तो इनकम निकल आती है। ठीक है, अब देखिए इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, सेविंग कितनी हो जाएगी 2, ये भी 9 में 7 गया 2। अब देखिए दोनों रेशियो सेम है, 2:2 है, और रेशियो ये भी कह रहा था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 बचाता है, मतलब दोनों व्यक्ति 4,000 बचाते हैं। ठीक है, तो 2 बराबर 4,000 के, 1 बराबर 2,000 के। आपसे पूछा क्या गया, इस बार ना ही इन्होंने उसकी आय पूछी, ना ही सेविंग पूछी, ना ही एक्सपेंडिचर पूछा, कुछ अलग पूछा है। तो पूछा उनकी आय में क्या अंतर होगा, तो भाई 9 में से 6 गया, अंतर मतलब इनका और इनका अंतर तो पूछा हुआ। ये देखो, इसको आप ऐसे कर लो चाहे तो 9 ये 6, 9 है ये 6 है, यही तो इनकी इनकम का अंतर होगा, इनका का इनकम यही तो होगा 3, तो 1 बराबर 2 के, तो 3 बराबर 6,000 के। आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 क्या नाम है, 6 बराबर 12,000 के निकालोगे, 9 बराबर 18,000 के निकालोगे, 18,000 में से 12,000 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, यही तो अंतर होगा उनकी सैलरीज का। 6 जब हमको पता है डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे तो वही आएगा, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो बच्चों याद रखना, जैसे कह रहा है कि उनके आय में क्या अंतर है, तो 9 - 6 3 का डिफरेंस है, तो 1 की 2,000, 3 की 6,000, इस टाइम बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा चेंज करके देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं हर बार हर एक सम्स में कुछ ना कुछ वेरिएशन लाता हूं मैं। ठीक है, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अभी तक देखिए, ये आपका थर्ड टाइप का सम्स है। पहला टाइप का सम्स क्या था कि इनकम थी, एक्सपेंडिचर था, सेविंग निकाली, सेम सेविंग थी। फिर दूसरा टाइप का सम्स क्या हुआ कि इनकम कम था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, तो मैंने उनके रेशियो को इक्वल किया। अब क्या है, अभी तक वो सेविंग सेम कर रहा था, सेविंग दोनों 2,000 कहीं 4,000 कहीं 6,000 सेम कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है, अब चेंज है। क्वेश्चन पे आइए,
ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 2,000 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो इस बच्चों को मैं ये सम ट्रिक से बताता हूं, ठीक है। ये कैसे, इनकम क्या है, ए और बी की इनकम है 3 और 2, ओके। अब क्या है, व्यय एक्सपेंडिचर 4 और 3। अब देखिए यहां से हम सेविंग नहीं, क्योंकि हम देखो यहाँ पे सेविंग हम लोग इक्वल कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा उसने कहा भी नहीं है और वो अलग अलग सेविंग कर रहा है। पहले वो 2,000 क्रमशः वो 2,000 बचा रहा है ए वाला आदमी, और बी 900 बचा रहा है, तो रेशियो सेम हुआ नहीं। तो इसको हम उस टाइप तो कर नहीं पाएंगे कि इनका डिफरेंस सेम कर देंगे। अगर हमारा सेविंग सेम होती तो भले हम लोग उसको रेशियो इक्वल करके और हम लोग क्या नाम सेविंग वाला पार्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा तो है नहीं। देखिए इसमें कैसा करेंगे, इसमें ये ट्रिक लगाएंगे। आप लोगों को टीचर से, बहुत टीचर से पढ़ा भी हो कि कैसे करते हैं। अब देखिए ए कितना सेविंग कर रहा है, 2,000, और बी कितना कर रहा है, 900 रुपये। ठीक है, ये सेविंग हो गई। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। आपने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ये ए है और ये बी है, 3 3 जा 9, 3 का 3 में करेंगे 9, 4 का 2 में करेंगे 8। इनका डिफरेंस जो आएगा बना आएगा डिफरेंस। अब देखिए 4 का 9 में करते हैं, 3 का इसमें करते हैं। 4 का 9 में करेंगे 400, 4 का 900 में करेंगे 900 इंटू 4, तो 0036 आ जाएगा। अब 2000 का 3 में करेंगे 6000। ऊपर का जो डिफरेंस आया 1, इनका डिफरेंस आया, इनका डिफरेंस होगा 2400 का। 6000 में से 3600 घटाएंगे 2400 बचेगा, तो ये एक जो है 2400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1 है ये 2400 के इक्वल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तो उनकी आय ज्ञात करिए। तो आय पूछा है, तो एक की आय 3 है, तो ए के बराबर 3 है, तो 2400 के है, तो ए की आय 3 है, तो हो जाएगी 7200 रुपए की। और बी क्या पूछा है, तो बी की 2 है, तो अगर ए का बराबर 2400 है तो 2 बराबर 4800 रुपए। ये दोनों हो जाएंगे आंसर। अगर वो पूछता कि इनकी डिफरेंस कितना होगा, तो 3 में से 2 गया 1, इनका डिफरेंस 2400 रुपये होगा। और तो यहाँ देख भी सकते हो 7200 में 4800 घटाएंगे तो आपका 2400 आ जाएगा, अगर वो डिफरेंस पूछता। बाकी डिफरेंस में पूछा नहीं था, ए और बी की आय पूछी, तो हमने एग्जैक्टली ऐसे ही कर दी। ये इसी टाइप के अभी आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसको अगर बेसिक से लगा के देखोगे तो उसमें भी यही होता। ठीक है, लेकिन हम लोग को इतना टाइम तो होता नहीं इसमें बेसिक लगाए, तो हम लोग को ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा कि इस ट्रिक को कहाँ यूज करें, कि आप देखते पहचान जाएंगे कि यहाँ पे ट्रिक यूज होगी। ओके, तो आप उसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। इनके खर्च का अनुपात 9:11। यदि ए 1200 रुपये तथा बी 2000 बचाता है तो दोनों की आय क्या है। सेम पिछले वाले सम्स के तरीके होगा, तो लिखते हैं। ठीक है, ए और बी है, उनकी इनकम कितनी है, 5:7 के रेशियो में। ओके, और एक्सपेंडिचर कितना है, 9:11 के रेशियो में। ए की सेविंग कितनी है, 1200 रुपीज, और बी की सेविंग कितनी है, 2000। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसको भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 5 55 माइनस 9 7 63। तो देखिए बच्चों डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8 का। माइनस मत लेना, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव में आना। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में छोटे को माइनस करते हैं। क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा ए डिफरेंस बी, ये डिफरेंस का साइन होता है, तो उसका मतलब हो जाएगा जो वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो पहले आएगा। जैसे बी है तो इधर हो जाएगा बी माइनस है, ये होता है डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 8 आ गया। अब नीचे देखते हैं,
2000 को 9 में करेंगे तो 18,000। 11 का मल्टीप्लाई 1200 में करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई जब 1200 में करेंगे 0 0 11 2 22 2 11 1 11 2 13। ठीक है, तो आ जाएगा 13200। अब इनका इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस निकालेंगे 18,000 13,200 0 0 कैरी लेंगे, 10 में 2 गया 8 7 3 गया 4, तो इनका हो गया 4800। तो बताया था कि जो ऊपर वाले के डिफरेंस आएगा जो नीचे वाले डिफरेंस आएगा इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो ठीक है, तो 8 बराबर हो जाएगा 4800 के, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। अब से पूछा क्या गया था, आज पूछा गया था तो दोनों की आय क्या है, तो ए की आय 5 है तो 5 बराबर 3000 के। ठीक है, और बी की आय 7 है तो 7 बराबर 7 6 4200 रुपए के। ये आंसर हो जाएगा, ए और बी का आय इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं, आपको इसी टाइप सम्स करने। और इसकी ट्रिक मैं ये बता दूं तो इस वाले सम्स में क्या होगा, इस वाले सम्स में जब आपको देखना होगा ट्रिक कैसे लगाएं, तो एक सिंपल और आपको देखना चाहिए। इनकम क्या है 57 और सेव एक्सपेंडिचर क्या ज्यादा है, इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है और सेविंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो तुरंत आपको बिना कुछ तो समझे बस ये लगा देना है। ठीक है, अगर सेविंग सेम है तो इनका रेशियो गैप इक्वल कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सम्स को बताता हूं। ठीक है, तो बच्चों अब ये सम्स मैं लाया हूं, इस सम्स में थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये, और ये सम्स काफी और काफी इंपॉर्टेंट है। ये सम्स को मैं इधर इंपॉर्टेंट लिख भी दे रहा हूं, आप पढ़िएगा, ये सम्स इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं 10 सम्सों में से 9 सम्स को विदाउट एक्स लेकर कराऊंगा, एक आध सम्स को एक्स लेकर कराऊंगा, तो वो एक्स और वाई मैं यहाँ लेट करूंगा। एक्स और वाई मेन लेट करने का रीजन ये है कि ये सम्स आपका इजी हो जाएगा। बस देखिए कैसे, वो कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, तो मैंने माना ए और बी, मानिए इनकम, तो ए की जो इनकम है मैंने मान लिया 2x है और बी की 3x है। ओके, अब बात करते हैं क्या नाम है उनके एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, एक्सपेंडिचर है 1:2, तो हमने एक्सपेंडिचर को y मान लिया। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर को y मानेंगे तो हमारा हो जाएगा 1y, 2y। ठीक है, अब देखिए ये क्यों माना आप जान जाएंगे, अब आगे सेशन पढ़िए। वो कह रहा है यदि b का 90% व्यय, यानी b का 90% व्यय a की आय के बराबर है, तो a और b की बचत का अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा समझिए। अब देखिए कह रहा है b का 90% व्यय, तो b का व्यय कितना है 2y है, तो 2y का 90% व्यय a की आय के बराबर है, तो a की आय कितनी है 2x है। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से आप y इधर आ जाएगा, डिवाइड में x आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/90%। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, चार्ज तब यहाँ से परसेंट हटा सकते, चलिए यही हटा लेते हैं हम, यहाँ से आप पजल हो जाओगे कि ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, चलिए बता देते सही है कि y का 90% परसेंट हटाओगे आप तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, आगे 100 किसके a की आय के बराबर, तो a की आय कितनी है 2x है, तो देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, a 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप उधर भेज दो, तो x/y इक्वल्स टू हो जाएगा 9/10 हो गया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या है 9 है और y की वैल्यू क्या है 10 है, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है a और b की बचत, मतलब सेविंग। सेविंग क्या होगा, अगर इनकम उनकी 2x है, ठीक है, अगर देखिए a की सेविंग हम देखते हैं a की इनकम थी 2x और सेविंग थी एक्सपेंडिचर थी y 1y, यही तो सेविंग इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितनी है हम लोग के पास 9 है, y की वैल्यू क्या है 10 है,
तो 2 इंटू 9 माइनस 10, 18 माइनस 10 इक्वल्स टू ए की सेविंग कितनी निकल आई हम लोग की 8। अब देखते हैं बी की सेविंग, अब बी की देखते हैं, ठीक है, सेविंग बी की, तो बी की सेविंग क्या होगी 3x माइनस 2y, यही तो होगी 3x माइनस 2y। तो x क्या है 9 है, 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 10, 27 माइनस 20, बी की सेविंग कितनी निकला 7। अब उसने पूछा क्या था ए और बी का बचत का अनुपात क्या होगा, मतलब ए और बी की सेविंग क्या होगी, ए और बी की सेविंग का रेशियो क्या होगा, ए की सेविंग 8 है और बी की सेविंग 7 है, दैट इज योर आंसर। बहुत ही अच्छा सम्स है। इस सम्स में एक्स लेट करके आप नहीं करोगे तो आपको ये 2 यूनिट माननी पड़ेगी, तो यूनिट से क्या 9 बच्चे आप काट सकते थे, आपको एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो क्या होता, तो इसलिए मैंने इनकम को x माना और एक्सपेंडिचर को y माना। ठीक है, आपको पता है कि इनकम जो क्या है क्वेश्चन में कहती बी का जो है एक्सपेंडिचर का व्यय का 90% ए की सेविंग ए की इनकम के बराबर है, बोला ए की आय के बराबर, तो मैंने बराबर कर दिया, जो रेशियो निकला एक्स और वाई का वो मैं निकाल दिया, मतलब एक्स की यहाँ से 9 हो गया, वाई यहाँ से 10 हो गया। सेविंग क्या होगी ए की इनकम ये थी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे, ये सेविंग निकल आएगी 2x माइनस 1y, एक्स की वैल्यू 9 थी, वाई की वैल्यू 10 थी, 2 9 18 माइनस 10, तो ए की निकली सेविंग हमारी 8। और बी की बात देखते हैं सेविंग बी की, तो सेविंग बी क्या है 3x माइनस 2y है, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 10, 3 27, 10 टू द 20, 27 में 20 गया तो b हो गया 7। और उन्होंने हमसे पूछा था ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, तो ए टू बी की सेविंग का हो जाएगा 8:7, ये हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, ये इसके यूपीएससी में आने के चांसेस 99% है इस टाइप के आने समझ। अगर पेपर आपका टफ बना तो जरूर देगा, इजी बना तो पीछे हम दे चुके हैं, मॉडरेट बना तो कोई जरूरी नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आपको ये लेवल जैसे मैंने कहा था, मैं अपनी बात चल रहा हूँ कि हर एक स्टेप बाय स्टेप आपके क्वेश्चन को मैं टफ करता हो जाऊंगा। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, उस 10 सम्स में जो मैंने कहा था एक सम्स जो एक्स से मान कराऊंगा वो इस टाइप के सम्स होंगे, अच्छे सम्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, जरूर अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक, तो अब जो ये सम्स बच्चों है, ये भी सम्स बहुत अच्छा है, पिछले वाले सम्स के अकॉर्डिंग ये सम्स बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है पी और क्यू दो एक के अनुपात में कमाते हैं और वे 5 और 3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4 1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि पी और क्यू की कुल बचत 5,000 रुपए है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी। इसमें क्या आपको इनकम भी पता है, एक्सपेंडिचर भी पता है और इवन आपको सेविंग भी पता है, तो आपको बताना है कि सबकी इंडिविजुअली इनकम क्या होगी। चलिए आइए करते हैं। देखिए P और Q है, इनकम कितनी दे रखी है 2:1, ओके, और एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 5:3। अब ये देखिए यहाँ पे दे रखा है सेविंग दे रखा है 4:1 और कह रहा है यदि P और Q की कुल बचत, मतलब इन दोनों की जो सेविंग है को ऐड करके वो 5,000 रुपए सेविंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू रेशियो सेविंग कितनी है 4 और 1 5 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000। ये सेविंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर P 4 बचाता है तो 4 बराबर हो गया 4,000 के, तो P कितना सेविंग करता है 4,000 रुपए और Q कितना सेविंग करता है 1, तो 1 बराबर 1,000, तो Q करता है 1,000 रुपए सेव। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया था उसी तरीके नहीं हो गया कि P और Q कुछ इनकम करते हैं फिर कुछ खर्चा करते हैं, वो 2,000 रुपए 900 बचाते हैं, उस टाइप का समझ बन गया। अब देखिए इसको करना इजी हो गया, फिर से भाई निकालो इनका डिफरेंस, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, डिफरेंस कितने का 1 का है, मल्टीप्लाई करो 5 का 1 में कराएंगे तो 5,000 और 3 कैसे में कराएंगे 12,000, डिफरेंस कितने का है 7,000 रुपीज का। तो मैंने कहा था ये जो आपका ऊपर का ये डिफरेंस निकाला 1 और ये 7,000 ये इक्वल हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 7,000 के। और पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक की मासिक आय ए की कितनी P कितनी है 2 है, तो 1 बराबर 7,000 के, तो
2 बराबर 14,000 रुपीज़। और पूछा क्यू की 1 है, तो क्यू की 1 है तो क्यू की हो जाएगी 1 इक्वल टू 7,000 रुपीज़। ये दोनों आपके आंसर हो गए। देखा आपको, अगर आपको वो कैसे भी सम्स दे, आपको ऐसा बताया कि आप कर सकते हैं, देख सकते हैं पी और क्यू की 2:1 में कमाते हैं, इनकम भी पता है, एक्सपेंडिचर पता है, सेविंग पता है और सेविंग का सम भी पता है, तो सबकी इंडिविजुअली हम लोगों ने इनकम भी निकाली। तो देख रहे हैं बच्चों, मेरे चैनल में आपको हर एक टाइप के सम्स मिल रहे हैं आपको। तो ठीक है, अगर आप ऐसे ही सम्स को आप नोट डाउन करें और इसी टाइप के हर एक सम्स को देखें तो 100% आपके इनकम से तो कोई सम्स नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको केवल इतने ही क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको कोई और क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, तो और बच्चों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हो सके ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और रही बच्चों बात एनटीपीसी की, तो मैं अभी आपको कुछ एनटीपीसी की न्यूज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप सुनिएगा। तो बच्चों मैं आपको कुछ एनटीपीसी की न्यूज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि कुछ बच्चे एनटीपीसी को लेकर परेशान थे कि एनटीपीसी का पेपर कब क्या होगा, कि क्या नहीं होगा। मैंने भी एनटीपीसी फॉर्म भरा हूँ, मैं खुद टेंशन था। तो मैंने देखा कल कि ये एनटीपीसी है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमने कल देखा कि इसमें एक नोटिस आई थी कि आपका 3 जुलाई को वो जो पेपर कराती कंपनी उसको वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, और वो काम बहुत तेजी में हो रहा है। ठीक है, 3 जुलाई को आपका डेफिनेट है कि 3 जुलाई को वो जो पहले वो टीसीएस पेपर कराती थी, लेकिन उनकी सुविधा ठीक नहीं लगी उनको, तो वो चेंज कर रहे हैं। तो कोई और कंपनी को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब वो 3 जुलाई लास्ट डेट है, वो कंपनी को डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कंपनी को डिसाइड कर लेंगे उसके बाद वो अपना देखेंगे तैयारी कैसे क्या करना क्या नहीं। उसके बाद से याद रखिएगा 2 से 3 महीने के अंदर से ये अंदर आप लोगों का मतलब अक्टूबर या नवंबर के बीच में आपका ये एनटीपीसी जो है पेपर करवा देगी। और इसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि इसमें जो है आपका 1,26,00,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। ठीक, इतने फॉर्म भरे गए हैं इसमें, तो इसलिए इसमें टाइम लगेगा। मतलब इस ईयर लास्ट तक आपको यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी के पेपर होंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो बच्चों देखिए मेरे चैनल में साथ ही साथ आपको एजुकेशन रिलेटेड, पेपर रिलेटेड भी बात बताई जाती है। ठीक है, तो एनटीपीसी की ये बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कि कुछ की एनटीपीसी में बात बताने चाह रहा हूँ, तो वो ये है कि 3 जुलाई को वो कंपनी डिसाइड करेंगे, चाहे वो वीडियो कॉलिंग के जरिए करें कैसे भी करें, और कोविड-19 के जरिए वो हर एक सुविधा को रखेंगे। सैनिटाइज की व्यवस्था भी होगी। ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन भी होगा, जो गाइडलाइंस है कोविड-19 की वो सब फॉलो करेंगे। तो मतलब तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए आपका एनटीपीसी के लिए कि आपका पेपर अक्टूबर तक आपका पेपर ये हो जाएगा। और मे भी चांस है जुलाई तक आपको यूपीएसआई की नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।